प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नाजिर असलम वानी ने कहा कि अगर बीजेपी ने 2014 में बीजेपी का समर्थन नहीं किया होता तो हमारी धारा 370 और 35A सुरक्षित होती। श्रीनगर में आज कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने की मीडिया कर्मियों से बात। कहा, नए साल में उपहार स्वरूप जनता को मिलेगी बहुत बड़ी सौगात। डीसी बारामूला निंगा शेरपा ने संग्रामा फ्लाईओवर में चल रहे निर्माण कार्य का किया निरीक्षण और कामकाज का दिया जायजा। घाटी तक रेल लाइन जल्द होगी तैयार। प्रधानमंत्री जनवरी में रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। और सरकार ने रैनावाड़ी अग्निकांड पीड़ितों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की, जिसमें 8 घर क्षतिग्रस्त और 27 परिवार बेघर हो गए। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के सलाहकार नाजिर असलम वानी ने आज कहा कि कुछ राजनीतिक दल अपने भड़काऊ बयान देकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं और अभी सरकार बने केवल 1 ही महीना हुआ है और अब इस तरह की बयानबाजी कर लोगों को भड़काने का प्रयास कर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर पीडीपी ने 2014 में बीजेपी का समर्थन नहीं किया होता तो हमारी धारा 370 और 35A रद्द नहीं होती। 2008 में भी किया इन्होंने, 2010 में भी किया, फिर इनके गले 2016 में पीड़ा। ये लोगों को गलत जो है राह पे डालना चाहते हैं, हमेशा लोगों के जहनों में इख्तलाफ डालना चाहते हैं। इन्होंने तकरीबकारी का पहले भी साथ दिया है, आज भी सियासी तकरीबकारी करने के लिए तैयार है और इनको कभी ये जहन में बात नहीं आई कि लोग कैसे तरक्की कर सके, कैसे आबाद हो सके। मुश्किल से गवर्नमेंट को 1 महीना हुआ है, इनको हजम नहीं होता है। इन्होंने अपनी तबाही नहीं देखी। उन्होंने अगर 2014 में इन्होंने बीजेपी का साथ नहीं दिया होता तो आज न हमारा 370 गया होता और न हमारी यहाँ 335 से गया होगा और न हमने 10 साल की तबाही देखी होती। अपने गिरेबान में देखें, उनके लीडरों को भी मैं देता हूँ होश की दवा करें, लोग उनको कभी माफ नहीं करेंगे। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने आज श्रीनगर में पत्रकारों से बात की और इस दौरान उन्होंने डबल राशन पर घोषणा की और साथ ही उन्होंने नए साल में 12 सिलेंडर नए साल में सौगात के रूप में देने को कहा। और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि सर्दियों की तैयारियों के लिए सभी तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं। नए साल में हम तोहफा देने जा रहे हैं क्योंकि 11 साल की कमियां हैं। आपने हमें 11 महीने देने हैं और मुझे आप भाइयों का ताउन चाहिए। 11 साल की, पहले तो हमें स्टेट के लिए लड़ रहे हैं, आप सब इकट्ठे होके कोई पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम अपनी स्टेट की आवाज़, जो सीएम साहब दिल्ली गए थे और मुझे यकीन है कि प्रधानमंत्री भी इंटरेस्टेड हैं, पहले स्टेट लेनी है, अपनी इज्जत वापस लेंगे, उसके बाद छोटे छोटे मसले अपार्ट फ्रॉम पार्टी पॉलिटिक्स उनको हल करेंगे। विंटर्स अभी ऑन कॉर्नर है तो उसके लिहाज से क्या तैयारियां अभी विंटर के लिए? तैयारियां, हमारी जो इंतजामिया हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो बहुत काबिल हैं। कहीं कमियां हैं वो दूर की जाएंगी और हमने सफिशिएंट डंपिंग कर ली है, लेकिन कई बार ऐसा हादसा हो जाता है, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। शुक्रिया, जय हिंद। जिला विकास आयुक्त बारामूला निंगा शेरपा ने एडीसी सोपोर शबीर अहमद रैना और कार्यकारी एजेंसियों के इंजीनियरों के साथ संग्रामा फ्लाईओवर में चल रहे निर्माण कार्य का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीसी निंगा शेरपा ने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखते हुए शेष कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकारी एजेंसी को किसी भी लंबित मुद्दे को तुरंत हल करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि निर्माण के सभी पहलू निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे हो जाएं। किसी भी देरी से बचने के लिए सभी हितधारकों के बीच नियमित निगरानी और समन्वय पर जोर दिया गया। अब इसका नहीं करोगे, इस लेन का? जी सर, ये कहाँ पे आप
केंद्रीय राज्य रेल मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू निरीक्षण करने रियासी पहुंचे। उन्होंने पहले देश का इकलौता केबल पुल का दौरा कर वहां का निरीक्षण किया। उसके बाद परग से होते हुए रेलवे स्टेशन रियासी से कोडी की तरफ रवाना हुए और वहां के ट्रैक का निरीक्षण किया। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आज कहा कि श्रीनगर घाटी के लिए ट्रेन शुरू करने से पहले सुरक्षा प्रमुख चिंता है और जब सब कुछ जांच लिया जाएगा और मंजूरी दे दी जाएगी तो वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगेंगे। रियासी जिले में सबसे ऊंचे रेल पुल के पास रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्य रेल मंत्री ने कहा कि ट्रेन सेवाएं शुरू करने से पहले सुरक्षा प्रमुख चिंता है और रेलवे कर्मचारियों द्वारा हर चीज की जांच और अनुमोदन किया जाना है। रेलवे कर्मचारी काम पर हैं और उन्होंने घाटी तक ट्रैक के निर्माण में जबरदस्त प्रयास किए हैं। इसके लिए वे सभी श्रेय के पात्र हैं। रेलवे अधिकारी बार बार निरीक्षण कर रहे हैं। उम्मीद है कि ट्रेन सेवाएं अगले साल जनवरी में शुरू हो जाएंगी। देखो, मैं पहला तो एक साडे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो सोच है इस कश्मीर वैली के लिए, कश्मीर घाटी के लिए, वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि वो देश के साथ, देश के और दुनिया के साथ कश्मीर वैली को जोड़ना चाहते हैं। और ये तकरीबन जो आज ये प्रोजेक्ट तकरीबन दिसंबर में पूरा हो जाएगा और इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री जी और हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, उनकी सोच है भी अगले 25 में जनवरी तक इसका उद्घाटन करें, तो इसलिए इसे देखने आए थे। तकरीबन ये 42,900 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो इसको आज ये हिमालयंस की अलग अलग जगह से ये होता हुआ गुजर रहा है। तो आज आप चिनाब ब्रिज तो सबने देखा है, उसे तो हर पिक्चरें उसकी, हर ब्लॉगर, हर चैनल्स पे चिनाब ब्रिज हो रहा है और 1200 करोड़ में बना है। पर बाकी प्रोजेक्ट भी हैं जो बहुत हमारे रेलवेज़ ने, नॉर्दर्न रेलवेज़ में हमारी बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत की है, उसके बारे में भी अभी हम जो ब्रिज है, जो केबल ब्रिज है, जिसमें 92 केबल्स लगी हैं, तकरीबन वो 477-72 मीटर का लंबा है और उसमें 500 करोड़ लगा है। जो अंजनी जो हमारा खड्ड है उसके ऊपर ये बना है केबल ब्रिज, उसे देखने आए थे। वो भी एक पहला हमारा रेलवे का केबल ब्रिज है, तो वो एक देखने वाली चीज़ है। उसके पीछे 3 किलोमीटर लंबी सुरंग है जिसमें वो, और उसके आगे 5 किलोमीटर लंबी सुरंग, और बीच में वो इतना शानदार केबल ब्रिज बना है और सिक्योरिटी के लिहाज से वो बहुत सुंदर, अच्छा और मॉडर्न टेक्निक जो आगे रेलवे उसको अडॉप्ट करेगी। मैं अपने सीओ साहब और इसको नॉर्दर्न रेलवेज और हमारे जो पीएसयू हैं दोनों जिन्होंने काम किया है, उनको ऑफिसर समान और उनके जो मजदूर हैं, जो ऊपर क्रेन में जो 5 मीटर का एक स्पैन था उसमें 18 घंटे, आप सोचिए इतनी ज़्यादा हवा, 18 घंटे वहाँ पे रह के लगातार, क्योंकि उतनी देर वो नीचे नहीं आ सकते थे जितना एक पूरा स्पैन ना बने, तो 18 घंटे ऊपर रह के काम किया है। मैं तो सलूट्स, मैं तो उनको यहाँ पे मतलब सलाम करने के लिए आया हूँ उनके काम के लिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट अब धीरे धीरे पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दुनिया के सामने ये एक जो प्रोजेक्ट है वो हमारा एक देखने वाला, और बहुत जो पहले हम देखने जाते थे दुनिया में भी कैसे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बने हैं, अब दुनिया यहाँ आया करेगी ये दिल्ली टू श्रीनगर जो प्रोजेक्ट देखने के लिए। सर, मंडल की बात करिए, मंडल कब दे रहे हैं वापिस जम्मू कश्मीर को, मंडल कब मिलने आ रहे हैं? क्या डिवीजन की बात करिए सर, डिवीजन कब मिलेगा जम्मू को? देखो, ये बात आपने ठीक कहा, जो है फिरोजपुर डिवीजन में ये पड़ता है और फिरोजपुर से लुधियाना होता हुआ जम्मू कश्मीर तक है। और जैसे जितेंद्र सिंह हमारे जो मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर, उन्होंने अनाउंस किया है कि ये जल्दी जो जम्मू है वो रेलवे डिवीज़न बनेगा, तो जो उन्होंने कहा है बिल्कुल वैसे ही उनके जो उन्होंने वचन दिया है उसे जल्दी पूरा करेंगे। देखो, एक तो मैं करा दूँ, ये इतना 14 घंटे से कम से सफ़र है, 1100, 2100, 3100,
इतना इसका जो किराया है। और आप जानिए, जो मुसाफिर तो सारी दुनिया कश्मीर यहाँ पे टूरिस्ट तो आएगा, जो हमारा पेरिशेबल गुड्स है, चाहे फल है, फ्रूट है, सब्जियाँ, ड्राई फ्रूट है, जो रास्ते में खराब होता है, अब उनको सही कीमत मिलेगी और यहाँ पे नया आगाम एक शुरू होगा। तो मेरी ख्याल जनवरी के जो प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं, जनवरी के अराउंड 26 जनवरी के अराउंड ये इसे शुरू किया जाए। इसमें श्री वैष्णव जी और हम सब इसीलिए इसको चेक कर रहे हैं भी जल्दी से जल्दी ये शुरू हो। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा, सीएम के राजनीतिक सलाहकार नाजिर असलम वानी, विधायक जदीबल तनवीर सादिक ने रैनावारी में अग्नि पीड़ितों से मुलाकात की। कल गोरपोरा रैनावारी में विनाशकारी आग लग गई थी, जिसमें 8 घर क्षतिग्रस्त हो गए और 27 परिवार बेघर हो गए थे। सतीश शर्मा ने प्रत्येक परिवार के लिए 1,30,000 रुपए की राहत और 3 महीने के लिए मुफ्त राशन और 1 सिलेंडर और चूल्हा की घोषणा की। डिपार्टमेंट के हवाले से बस एक सेकंड, मेरे डिपार्टमेंट के हवाले से इनको राशन जो 3 महीने का है, 1 चूल्हा है, गैस सिलेंडर, प्लस जो फ्री ट्रांसपोर्टेशन है वो हम मुहैया करवा रहे हैं। बाकी 1 लाख रुपए हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने दिया है इमीडिएटली, और 1,30,000 के चेक हैं, 20,000 रेड क्रॉस की तरफ से, और भी जो बन पड़ेगा। लेकिन बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आप इनका वेलफेयर चाहते हैं, नो पॉलिटिक्स शुड बी डिस्कस। आज कोई सियासी बात नहीं होनी चाहिए। शुक्र करो किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, और जल्दी से जल्दी इनको हम मुहैया कराएंगे। मेरा राशन इनको आज शाम तक, और जो बाकी चीज़ें कल सुबह तक इनको मुहैया हो जाएंगी। उस्मान, यू मेक श्योर ये आज शाम तक इनको सामान पहुंचे। इस बीच सीएम के राजनीतिक सलाहकार नाजिर असलम वानी ने प्रत्येक परिवार को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की। इससे पहले डीसी श्रीनगर ने प्रत्येक परिवार के लिए 20,000 रुपए की। गवर्नमेंट चाहती है कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए, क्योंकि अंदरूनी डल में इनको काफ़ी दिक्कतें हैं। तो मैं, जो हमारे लोग MLA साहब भी हैं, तनवीर सादिक साहब हैं, मिनिस्टर साहब हैं, DC साहब भी यहीं, इनके साथ यही बात कर रहे हैं कि इनको अगर ये अल्टरनेट जो है, जो रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है, उसी में इनको कहीं ज़मीन दी जाए तो ये अपना घर वहीं बना पाएँ। गवर्नमेंट की तरफ से इनको इमीडिएटली कल रेड क्रॉस की तरफ से जो है 20-20 हज़ार की इमदाद दी गई है। अभी SDRF की तरफ से DC साहब ने जैसे यहाँ कहा 1,30,000 वो भी इनको चेक दिया गया है, और चीफ मिनिस्टर साहब ने स्पेशल जो अपने रिलीफ फंड से 1-1 लाख रुपए का भी जो है ऐलान किया है मजीद, तो वो इनको मिलेगा ही। उसके साथ जो हमारे साथी मिनिस्टर साहब हैं, इन्होंने 3 महीने का राशन इनको मुफ्त जो है वागुजार किया है। साथ ही हर घर को 1 चूल्हा और 1 गैस का सिलेंडर भी आज शाम तक सारा पहुंच जाएगा। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इनको दोबारा कैसे जो है बसाया जाए, उसकी हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी इनसे यही गुजारिश होगी कि ये ज़मीन वहाँ आइडेंटिफाई करें, DC साहब जहाँ देख रहे हैं, तो ये अपने आप को वहाँ बसाएं, वो इनके लिए हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। डल में हमने देखा अक्सर ऐसे इंसिडेंट्स। डल में देखिए जनाब, कुछ तो ये हैं बिल्कुल स्ट्रक्चर, शैंटी टाइप स्ट्रक्चर्स हैं, लकड़ी के स्ट्रक्चर्स हैं, और उस तरह से ये कोई कॉलोनी ऑर्गेनाइज नहीं है कि जहां आप फायर सर्विस खोल सकें, और फायर सर्विस का जो अप्रोच नहीं है। आप देखिए हमको चलने में भी कितनी दिक्कत आई। यही प्लान था गवर्नमेंट का, जो इनको रिहेबिलिटेट करने का और रिलोकेट करने का, ये पहले से रहा। तो आज हम देख रहे हैं जो 10 साल इन्होंने पूरा ये सिलसिला ही बिठा दिया था, डल का रिहेबिलिटेशन प्रोसेस ही बैठ गया था। कोशिश करेंगे, जैसे ये भी कीन है, इन्होंने एक स्कीम भी की है कि इसको एक तो टूरिस्ट विलेज बनाया जाए, ताकि उसमें इनको सही तरीके से वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएँ, और बाकी जो हमने रिहेबिलिटेशन करना है, इनको रिलोकेट करना है, वो तो करना ही करना है। इनको चाहे वो हाउस बोट्स रिलोकेट करने की बात हो, चाहे इनको दोबारा जैसे इनके लिए जो रखे रद्द बना था या दूसरी जो जगह आइडेंटिफाई की, चाहे उनको वहां जाना हो, ये हमारे लिए वक्त की जरूरत है, करना पड़ेगा। विशेष जरूरतों और क्षमताओं वाले बच्चों के लिए समर्पित संस्था डैगर परिवार स्कूल इंडिया आर्मी ने अपना 3रा वार्षिक दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। डैगर डिवीजन बारामूला की देखरेख में इंद्राणी बालन फाउंडेशन पुणे द्वारा संचालित इस कार्यक्रम में अपने विशेष रूप से सक्षम छात्रों की असाधारण प्रतिभा और लचीलेपन का प्रदर्शन किया गया। इस समारोह में कई प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया, जिनमें GOC 19 इन्फेंट्री डिवीजन मेजर जनरल प्राण पुनिया, कमांडर 19 आर्टिलरी ब्रिगेड, डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा तथा अन्य गणमान्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस दौरान छात्रों ने पारंपरिक नृत्य, संगीत और नाटकों सहित सांस्कृतिक प्रदर्शनों की एक जीवंत श्रृंखला प्रस्तुत की, जिसने दर्शकों को प्रेरित और भावुक कर दिया।
ठीक है। मैं नादिया अमीन टाइगर परिवार स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हूँ। आज हमारा 3rd एनुअल डे था यहाँ पे, जो बहुत अच्छे से हुआ। सब बच्चों ने अच्छे से परफॉर्मेंस की और आपने देखा हमारे जो 16 बच्चे हैं वो इस साल मेन स्ट्रीम स्कूल में चले गए हैं और साथ साथ हमारे बच्चों ने इंडिपेंडेंस डे के लिए पार्टिसिपेट किया और उसमें भी उनको अप्रिसिएशन मिली। और हमारे यहाँ बस इतना ही। तो ये जो स्कूल के बारे में बताइए। हाँ, स्कूल जो है हमारा वो एक स्पेशल स्कूल है जहाँ पे स्पेशली एबल बच्चे विद डिफरेंट डिसेबिलिटी के बच्चे हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम है, ऑटिज्म है, हेयरिंग एंड स्पीच है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हैं। और आपने सुनी होगी बुरहान की स्टोरी भी कि बुरहान हमारे स्कूल में लास्ट ईयर पढ़ता था। लास्ट ईयर उसका एडमिशन हुआ तो उसमें उसको हमें ये पता चला कि बुरहान को सीवियर हार्ट प्रॉब्लम है, तो उसकी ट्रीटमेंट जो है वो RR हॉस्पिटल दिल्ली में हुई, जो कि एक आर्मी हॉस्पिटल है जहाँ पे एक पहली सिविलियन की सर्जरी हो गई। तो ये बताइए कि स्कूल किनका है? और ये इंडियन आर्मी और इंद्रानी बालन फाउंडेशन का है, जो रन करती है, जो फंडिंग जो करती है वो इंद्रानी बालन फाउंडेशन करती है। कितने सालों से ये स्कूल है? तीसरा साल है। आज 3rd एनुअल डे था हमारा, तो तीसरा साल कंप्लीट हुआ हमारे स्कूल का। आज अभी तक 20 बच्चे जो है वो मेन स्ट्रीम स्कूल में चले गए और आपने देखा हो कि हमारे बच्चों ने वोकेशनल ट्रेनिंग में भी वो की चेन्स आज बनाते हैं, वो कोस्टर्स बनाते हैं, पेपर बैग्स बनाते हैं और डिफरेंट डांस परफॉर्मेंस में वो पार्टिसिपेट करते हैं। जो जहाँ भी फंक्शन हो वो वहाँ जाते हैं और अच्छा करते हैं। हमारे एडमिशन्स अब स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ कोई लिमिट विमिट नहीं, जो बच्चा आना चाहते हैं, जिसको भी कोई प्रॉब्लम वो आ सकता है। यहाँ पे डिफरेंट थेरेपीज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पीच थेरेपी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे कोई ना फी है ना एडमिशन फी है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। थैंक यू। मेरा नाम सानिया रशीद है। मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ टाइगर परिवार स्कूल में। आज हमारे स्कूल का 3rd एनुअल डे फंक्शन हुआ। आज हमारे स्कूल को 3 साल कंप्लीट हुए। जैसा कि आप सबको पता है, स्कूल स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए, यहाँ पे डिफरेंट बच्चे हैं जिनको डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे ऑटिज़म है, डाउन सिंड्रोम है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है और भी बहुत कुछ। तो उन बच्चों को हम एकेडमिक्स के साथ साथ फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और भी बहुत कुछ जो कि बच्चों को नीड होती है उनको उसी के हिसाब से प्रोवाइड करते हैं। तो आज यहाँ पे आप सब ने देखा बच्चों ने बहुत अच्छा डांस किया, स्किट में पार्टिसिपेट किया, जो कि स्किट हमने बनाया था बुरहान की स्टोरी, जो कि बुरहान हमारे स्कूल में लास्ट ईयर आया, जिसको सीवियर हार्ट प्रॉब्लम थी, जिसको कश्मीर में सर्जरी नहीं हो पा रही थी क्योंकि बुरहान को खर्चा बहुत आ रहा था, क्योंकि उसके पेरेंट्स उतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। फिर इंद्रानी बालन और इंडियन आर्मी ने एक इनिशिएटिव लिया, उनको अपनी दिल्ली में एक आर्मी हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसकी सर्जरी हुई, जो सर्जरी सक्सेसफुल रही। आज अगर बुरहान फिर से स्कूल आ रहा है, आज उसने पार्टिसिपेट किया प्रोग्राम्स में, ये सब हुआ इंडियन आर्मी और इंद्रानी बालन फाउंडेशन की वजह से। हम बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी और इंद्रानी बालन के, जिनकी वजह से ये स्कूल आज खुला और यहाँ ऐसे बच्चे भी स्कूल आ रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है, जो बाकी स्कूल हैं वो इन बच्चों को एडमिशन नहीं दे रहे, क्योंकि सब समझते हैं ये बच्चे बोझ हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बच्चे भी आगे बढ़ सकते हैं, इन पे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगर नॉर्मल बच्चा एक बार 2 बार समझता है, ये बच्चे समझते हैं, टाइम लगता है मगर समझते हैं। यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर्स हैं, रिहैब थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट्स हैं, सारे डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर्स हैं जो इन बच्चों पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, तभी आज इन बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एनुअल डे फंक्शन था हमारा, 3rd एनुअल डे फंक्शन। बेसिकली हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये डिसेबल बच्चे हैं, ये डिसेबल बच्चे नहीं हैं, ये स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं। ये नॉर्मल बच्चों से भी अच्छा कर सकते हैं। हमने इसके ज़रिए, इस एनुअल डे के ज़रिए लोगों को ये बताया है कि ये बच्चे एकदम नॉर्मल बच्चों की तरह कर सकते हैं, हर एक एक्टिविटी, हर एक चीज़, हर एक को करिकुलर एक्टिविटीज़, सब कुछ। तो ये किनका स्कूल है कि कौन इसको चला रहे हैं? ये इनको एक्चुअली इंद्रानी बालन फाउंडेशन, एक पुणे की फाउंडेशन है, वो चला रहे हैं इसको, वहाँ से वो फंडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी इसको चला रही है। सरकारी डिग्री कॉलेज सुरनकोट ने आज अपना वार्षिक दिवस धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर विधायक सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। ये कार्यक्रम सम्मानित प्रिंसिपल प्रोफेसर रानी मुगल के कुशल नेतृत्व में निर्बाध रूप से समन्वित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उत्साही NSS स्वयंसेवकों द्वारा कॉलेज तराना के भावपूर्ण गायन से हुई, जिसने गर्व और एकता का माहौल बनाया।
इस मौके पर कॉलेज के छात्रों ने कई रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वाकया ही मैं बड़ा ही खुशनसीब हूँ और अपने आप को इस अहल नहीं समझता था कि आप लोगों ने इतने बड़े ये प्रोग्राम में मुझे बुलाया, क्योंकि हम सियासी लोग हैं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ बैठना तो मुझे आज ये पहली बार मौका मिला और मुझे एहसास हुआ है कि ऐसी मजलिसें शायद यानी हर एक आदमी को नहीं मिलती हैं। तो मैं खासकर यहाँ की प्रिंसिपल साहिबा को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। मैं गेट से अंदर आया तो मैं समझा मैं किसी ऐसी जगह में आ गया हूँ जो कोई पिकनिक स्पॉट है। इतनी सफाई स्कूलों में और इसमें कॉलेज में इतनी सफाई नहीं होती। हम भी स्कूल से भी आए हैं, कॉलेज से भी आए हैं, बड़े बड़े कॉलेज भी देखे, लेकिन जो सफाई मैंने यहाँ देखी रेली मैं आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और फिर जो डिसिप्लिन है उसको भी आपको मुबारक। बड़ी खुशी होती है और निहायत खुशी होती है, खास करके मैं इससे पहले कि बाकी डिग्निटरीज का भी नाम लूँ, बच्चों को मुखातब होते हुए मैं कहूँगा कि असूल के साथ कंप्रोमाइज़ ना करना इज़ कॉल्ड एज प्रोफेसर शबीर हुसैन शाह साहब। तो उनकी कंटिन्यूटी में मैं करीम सर का एक मुझे बात याद है, इनको भूल गई होगी, करीम साहब का भी मैं स्टूडेंट हूँ, तो जिसे हम कहते हैं सदका जारिया। करीम साहब से मैंने ये एक चीज़ सुनी है कि जैसे सदका जारिया का सवाब होता है, तो ऐसे ही कोई ऐसा काम हम कर जाएं कि जिसकी वजह से ये जारिया कंटिन्यूटी में जो गुनाह होता है उसके हम शरीक हो जाए। उसे कहा जाता है एग्जाम में नकल करवाना। और वहाँ एग्जाम्पल क्या दी जाती थी शबीर शाह साहब की, नकल नहीं तो नहीं। यही क्योंकि मैं थोड़ी मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए मैं प्रोफेसर भी रहा हूँ, तो करीम साहब के साथ थाना मंडी काम करने का थोड़ा मौका मिला, तो वहाँ ये चीज़ देखी कि वही वाली चीज़ की नकल ना मीन्स अगर किसी बच्चे को कॉपी करवा के पास करवा दिया, वो चाहे छोटी से छोटी नौकरी में ही चला गया, किसी और का हक खा गया। यहाँ पे हमारी वर्दी प्रिंसिपल वन इन द ओनली लेडी प्रिंसिपल ऑफ पीर पंजाल रीजन डॉक्टर रानी मुगल साहिबा, उनका भी वेलकम है। वो इस पूरे प्रोग्राम के होस्ट हैं। उन्होंने सर पर्सनली सेहत ठीक ना होने की वजह से फीट इंजरी होने के बावजूद पूरे प्रोग्राम को सुबह से शाम तक खुद चाकआउट किया है। उसके लिए मैम के लिए बहुत बहुत तालियां। Present here and dear students, celebrating the annual day is to remember what we have achieved in the previous years. In fact, this institution is still in its infancy, but in a very short age, it has achieved, I can say, the Himalayan heights. It has started its journey in 2011 when the founder principal, Professor Muhammad Zaman, if I am not wrong, and they people have taken the initiative with the support of all the residents of this area. आज जनरल जोरावर सिंह डिग्री कॉलेज रियासी में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मिलकर मॉक ड्रिल कर बताया कि भूकंप और भूस्खलन के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे सुरक्षित बचाया जा सकता है। इस दौरान जिला प्रशासन के साथ पुलिस और डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों, शिक्षक भी उपस्थित रहे। पंजाब से आए हुए एनडीआरएफ की टीम और रियासी एसडीआरएफ ने दोनों ने मिलकर कर्तव्य दिखाए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुलभूषण खजूरिया ने कहा कि अगर जिला रियासी में कोई इस तरह की घटना होती है, उससे निपटने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं और हमारे पास पुख्ता बंदोबस्त है। यहाँ पर
को जोखिम में डाल करके वो हम सब ने देखा। तो हमारे सभी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, पुलिस के अधिकारीगण, हम सब लोग उपस्थित हैं। यहाँ पे हमने 2 दिन का मॉक ड्रिल रखा था जो कि अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड पर आधारित था। कल यानी 19 नवंबर को हमने यहाँ पे टेबल टॉप एक्सरसाइज की डीसी ऑफिस में। सभी स्टेक होल्डर ने वहाँ पे भाग लिया और अपने अपने प्रस्ताव रखे जो हमने वहाँ पर प्रश्न या क्वेश्चन उठाए। इन सब मॉक ड्रिल वगैरह जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, इनका मतलब रहता है कि डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी या रिसोर्सेज के अंदर कितने गैप हैं, क्या क्या चीज़ की कमी है, हमें एक्सटर्नल रिसोर्सेज की क्या क्या ज़रूरत हो सकती है। तो इस मॉक ड्रिल को जब हमने आज कंडक्ट किया तो यहाँ पर मल्टी एजेंसी कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन देखा गया। फायर ब्रिगेड थी, रेड क्रॉस वाले थे, उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा मित्र, इन सबों ने मिलकर अपना अपना रोल निभाया कि आपातकालीन स्थिति में कम्युनिटी से लेकर एक ट्रेंड रिस्पॉन्डर तक किस प्रकार से रिस्पॉन्स करते हैं। इस प्रकार की जो हम कैंपेन या इस प्रकार की जो ड्रिल्स होती हैं, ये आम सिविलियन या आम सिटीजन को एक क्या मैसेज जाता है जिसके द्वारा वो आपातकालीन स्थिति में संभल सकें और वहाँ पर काम सूझबूझ के साथ ले सकें। थैंक यू। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रियासी में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स द्वारा एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज, एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया कि किसी भी डिजास्टर को निपटने के लिए क्या क्या उनको कदम उठाए जाते हैं। उन्होंने एक इंसिडेंट हमें बताया है। 4th फ्लोर पे एक या 3rd फ्लोर में एक आग लगी हुई है। क्या ही इनकी टीम ने आग को बुझाया है और इनके बंदों ने खिड़कियां तोड़ के, दरवाजे तोड़ के कैसे वो एंटर किए मकान के अंदर, जो लोग वहाँ फंसे उनको कैसे बाहर निकाला हुआ है, जो आग से झुलसे हुए, कैसे इन लोगों ने एम्बुलेंस में डाल करके अपनी जान को जोखिम में डाल करके हॉस्पिटल को एम्बुलेंस में पहुँचाया। ये सारा डेमोन्स्ट्रेशन इन्होंने बताया। तो जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट रियासी का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट रियासी भी किसी भी डिजास्टर को निपटने के लिए, किसी भी लैंडस्लाइड को निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। हमारी मैन और मशीनरी तैयार है, काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स हमने खरीदे हुए हैं। हम बिल्कुल सक्षम हैं उस चैलेंज से निपटने के लिए। जिला किसान मेला पशुधन शो भेड़ विकास खंड सिंहपुरा में आयोजित किया गया। निदेशक भेड़ पालन कश्मीर डॉक्टर मोहम्मद रफीक शाह ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम का उद्घाटन किया। स्क्वाश कश्मीर के विशेषज्ञों ने पशुधन के वैज्ञानिक पालन और स्वास्थ्य प्रबंधन पर व्याख्यान दिया। डॉक्टर खालिद उमर VSS सिंहपुरा ने दर्शकों को छोटे जुगाली करने वालों में इस्तेमाल किए जाने वाले सर्जिकल हस्तक्षेप के बारे में बताया। कृषि पशुपालन, बागवानी आदि जैसे अन्य संबंधित विभागों के विशेषज्ञों ने किसानों को विभिन्न विभागीय गतिविधियों और योजनाओं से अवगत कराया। इस मौके पर उन्नत प्रौद्योगिकियों और विस्तार कार्य के प्रभावी वितरण के लिए सभी लाइन विभागों और अन्य फार्मास्यूटिकल और फीड कंपनियों द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। एक पशुधन शो का आयोजन किया गया जहां विशिष्ट भेड़ों, हिरणों, मादाओं का प्रदर्शन किया गया और विजेताओं के बीच पुरस्कार किए। बता दीजिए जी। जैसे कि आपको मालूम है, हम इस वक्त हर एक डिस्ट्रिक्ट में, गांव में, पंचायत लेवल पर हम अवेयरनेस कर रहे हैं लोगों को। इसमें तो ये डिफरेंट स्कीम्स हैं हमारे पास अवेयरनेस के रिलेटेड। हमारा HADP जो इस वक्त एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जो एक मास्टर प्रोग्राम है पूरे जम्मू कश्मीर में, उसके तहत भी हम अवेयरनेस करते हैं। लेकिन ये जो प्रोग्राम इस वक्त है, ये इस वक्त आत्मा के अंदर आता है। आत्मा में हमने काफ़ी पैसा अपने डिस्ट्रिक्ट्स को दे दिया, तो इन्होंने 3-4 प्रोग्राम्स ऑलरेडी किए हैं और ये प्रोग्राम है लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस देने के लिए कि हम डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, बाकी डिपार्टमेंट्स जो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, किस लेवल का काम हो रहा है, और बाकी लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है ताकि उनको ये पता चले कि हम किस लेवल पर हैं, हमें कहाँ जाना है। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा कंसर्न जो है शीप सेक्टर में, हम एक ऐसा रेवोल्यूशन चाहते हैं जिस रेवोल्यूशन की वजह से हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है इस वक्त है, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए और वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के काबिल बन जाए। खुद ही नहीं बल्कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के काबिल बन जाए। इसमें हमने हर एक चीज़ को यहाँ पर कवर किया हुआ है। जहाँ तक हम
लोगों को पहले शीप यूनिट्स दे रहे हैं, उसके साथ साथ उनकी देखरेख के लिए हर एक चीज़ डिपार्टमेंट कर रहा है। उनका हेल्थ कवर, उनका इंश्योरेंस कवर, उनका अब फीड फॉडर की रिक्वायरमेंट क्या है। अभी आपने देखा होगा, मैं इनको कह रहा था कि आप शीप स्पेसिफिक जो है कस्टमाइज फीड बना दो, जो यहाँ पर ये फीड ओनर्स थे, फीड मिल ओनर्स थे, तो वो भी हम टेक केयर कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ हमारा जो प्राइमरी कंसर्न इस वक्त है, आपको मालूम होना चाहिए कि हम थ्रू आउट इंडिया इस वक्त 2nd नंबर पर हैं शीप पॉपुलेशन के हिसाब से भी, और शीप के जो सुपीरियरिटी हमारी है, वी हैव गॉट मोस्ट सुपीरियर शीप, लाइक हमारा कश्मीर मेरिनो है, इट्स कम्पीटिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो इस वक्त जहाँ कि आपको मालूम होगा कि अपने शीप को यहाँ इम्प्रूव करने के लिए और एक नई दिशा देने के लिए हम इस वक्त नया एक इम्पोर्टेशन प्रोग्राम लेकर के आए हैं, जिसमें हम डबल मसल जीन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मीनवाइल हमारा जो यहाँ पर ऑलरेडी जीन पूल बना हुआ है, वो एक बहुत ही अच्छा जीन पूल है। आप खुद देख सकते हो, आपके यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने रैम्स को या अपने ईव्स को 1-1 लाख में भेजा, जबकि आप उनको मार्केट वैल्यू, अगर आप मटन वैल्यू देखेंगे तो 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं होगा। तो इस चीज़ को टैप करने के लिए अब हम एक प्रोग्राम लेकर के आए हैं, जिसको हम कह रहे हैं ये कि ब्रीड बेस्ड फार्म्स। ब्रीड बेस्ड फार्म्स का कंसेप्ट हमारा ये है कि अब हम मटन के पीछे नहीं पड़े, जबकि मटन का एक बहुत बड़ा मार्केट है हमारे पास, लेकिन लेट इट कम फ्रॉम आउटसाइड, बट इफ़ वी विल सक्सीड कि हम यहाँ पर एक ब्रीड डेवलप करें, तो हम ब्रीड को बेचें। इस वक्त हम ऑस्ट्रेलिया से ला रहे हैं, इस वक्त हम न्यूजीलैंड से ला रहे हैं, तो मुझे आई एम होपफुल कि हमारा जो पोटेंशियल यहाँ पर है, इन द कमिंग फ्यूचर वी विल बी इन अ पोजीशन टू सप्लाई दिस जीन पूल। लंगेट वन प्रभाग के डीएफओ ने कहा कि वे मस्जिदों और अन्य धार्मिक संस्थानों को जलाऊ लकड़ी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में हैं। वर्तमान में वे आवश्यक सामग्रियों को साफ कर रहे हैं और वितरण अगले सप्ताह के भीतर शुरू हो जाएगा, जहां लगभग 71 मस्जिदों और 6 गुरुद्वारों को जलाऊ लकड़ी मिलेगी। जहाँ तक बालन का मतलब ताल्लुक है, विद इन कपल ऑफ डेज हम दे रहे हैं। सब मस्जिदों को देंगे जो रजिस्टर्ड है। हमारे पास 74 मस्जिद शरीफ है, जो मस्जिद और गुरुद्वारा भी है रफियाबाद में, तो उन सब को हम बालन दे देंगे। और जो भी उनका मतलब कोटा है, फुलफिल दैट, हमें उसमें ये नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो मौसम ठीक है, तो उस वजह से हमें इनका एक्सट्रैक्शन करने में मतलब थोड़ा टाइम मतलब जल्दी हुई, और विद इन आई थिंक 1 वीक में हम उनको सबको फायरवुड मुहैया करेंगे। जो भी म्युनिसिपल का मतलब ये है, म्युनिसिपल एरियाज में मस्जिदें फॉल हो रही है, वी हैव हैविंग अबाउट 71 मॉस्क्स एंड 6 गुरुद्वाराज आर देयर। तो हम उन 78 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बालन दे रहे हैं। और जहां तक पिछले साल की बात करें, तो हमने खाली 1223 क्विंटल ऑफ फायरवुड दिए हुए हैं इस पूरे डिवीजन में। लेकिन आज हमारे जो हायर अप्स है, चीफ साहब ने, उनने टारगेट्स दिए हमें कि हमें 2500 क्विंटल्स ऑफ फायरवुड देने हैं इन 76 और 78 रिलीजियस इंस्टीट्यूट, और वो हम फुलफिल करेंगे। वैसे ही हमें टारगेट दिया हुआ था, पिछले साल की अगर बात करें तो हमें 1223 क्विंटल डंप हुए थे टू द पीसी। उसके बरक्स हमने आज 2150 क्विंटल्स डंप किए हैं, यानी हमने अपने टारगेट 77% को अचीव किया हुआ है। हाँ, उसी हिसाब से हम हमारा टारगेट 100% दोनों इन जो भी हमारे ये पैरामीटर्स है, चाहे पीसी डिपो है या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, हम उनको फुलफिल करेंगे। वहीं उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले के सदुनारा और बनियारी इलाकों के निवासियों ने आज आरएनबी विभाग पर नाराजगी व्यक्त की और कहा कि सदुनारा ने बनियारी सड़क की जर्जर हालत स्थानीय लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि हालांकि हमने विभाग को कई बार सूचित किया, लेकिन उन्होंने इस सड़क के लिए कोई कदम नहीं उठाए। खराब स्थिति के कारण दैनिक जीवन को प्रभावित कर रही है, जिससे पैदल चलने वालों और ट्रांसपोर्टरों स्थानीय लोगों के लिए यात्रा करना मुश्किल हो गया है। अब स्थानीय लोगों ने सरकार से हस्तक्षेप करने और प्राथमिकता के आधार पर सड़क की मरम्मत करने की अपील की है, ताकि लोगों को परेशानी न हो। जनाब अर्ज कि बानियर पे तो सदनोरा सड़क खस्ता हाल, इसलिए गुजारिश करान कि अस त्रो मैडम अस कर मरम्मत
कि सोन वात कुन हदस तहत तो जनाब ये अगर बेमार क्या वगैरह तमिस लगान तकरीबन बानीर पे हजन तक लग 1 घंटे तोतान सोम बेमार जनाब खस्ता हाल गोमुत इसलिए गुजारिश करान गवर्नमेंटस गवर्नरस DC साहबस कि अस करतो अत सड़क करतो अस मरम्मत रिपेयरिंग गसिन तान हालत मतलब अत मैकडम जरूरत कहें कि वुकस मौसम सर्दी हालस अगर रिपेयरिंग करान क्या वात कुन हदस जनाब यह सोन गुजारिश गवर्नमेंटस मे नाव अब्दुलरहमान बाब अस रोड ये योर त्रोक अडवोत तम बानीरस त्रोक अडवोत तम सोदनर तम त्रावन तौर त्रोक न कहें बकाया मे युत वन। प्राइम टाइम के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।